ठीक है, चलो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें ये बीसीए का यूनिट 5 का टॉपिक है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D में। ठीक, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा आपको कोई से पढ़ना नहीं है, आपको वही पढ़ाई रेगुलर पढ़ाई में से जनरल क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट थ्योरम का रिजल्ट, प्रूफ नहीं, थ्योरम का रिजल्ट, फार्मूला, ये सारे बस आप याद करिए। हर यूनिट से 60 to 70% क्वेश्चन आपको इसी पे हो जाएंगे। बाकी जो 30-35% क्वेश्चन हैं वो थोड़े से घुमाने वाले रहेंगे, जिसको आप यदि प्रैक्टिस में किए रहोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी आप BCA MG KVP से कल रिजल्ट आया आप लोगों का, उसमें बहुत लोगों का कंप्लेन है कि नंबर कम आया, हमने लिखा नहीं पाया, हमने जितना लिखा है उतना नंबर नहीं आया, या मैंने इतना लिखा मैंने उतना पाया। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव जब हम लोग इस सीरीज़ में बात कर रहे थे तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे तो बात हुई थी कि नंबर जो है 100% आपका एफर्ट जो है, रिजल्ट जो भी आपका आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रिजल्ट पे है। आप जितना एफर्ट लगाए हैं उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कई लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके मेहनत, आपके लिखने के अलावा आप दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सामने वाला किस मूड में कॉपी चेक कर रहा है, वो उसका किस तरह का कॉपी चेक करते समय वहाँ पे बैठे हुए सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है, तो बहुत कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पहले 10 कॉपी का असर उसके आपके कॉपी पे पड़ सकता है कॉपी चेक करते समय। ठीक है, तो उसमें 100% नहीं ज़रूरी है कि आपने जितना आपने एफर्ट लगाया, जितना लिखा, हो सकता है कि आप उतना नहीं पाएँ, क्योंकि कॉपी चेक करना थोड़ा मतलब उस तरह के कॉपी चेक करने में बहुत कुछ फैक्टर होते हैं एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, आपका एक क्वेश्चन सही है तो आप 100% नंबर पाओगे। लेकिन उसका ड्रॉबैक भी यही है कि यदि आपका एक गलत है तो आप 0% नंबर पाएंगे। वहाँ पे तो कुछ भी लिख देते हो, फार्मूला वार्मूला भी लिख दिए, पूरा सोल्यूशन नहीं निकला तब भी आप 2 नंबर पा जाते हो, 3 नंबर पा जाते हो। लेकिन यहाँ पे 0 है। लेकिन आप यदि पढ़ने वाले हैं तो उस 0 से आपको थोड़े सोचना है, आपको तो उसको सोचना है जिसको हमको 100% पाना है। ठीक, तो वही प्रिपरेशन जो अभी इस बार हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव इवेंट सेमेस्टर, जो अभी MG KVP ने स्टार्ट किया है कि फर्स्ट सेमेस्टर 2 घंटे का सब्जेक्टिव होता है और सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर का क्लियर नहीं है अभी, 2nd और 4th में भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक, तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने 2-3 चैप्टर तैयार कर लिया है, 2-3 चैप्टर हम लोग ने क्लास लिया उसका हमने। ठीक, अब ये बची हमारे पास 5th यूनिट, ये 3D है। हमने कई बार आपको रिवीजन में क्लास में कराया है। 3D में 2-3 पार्ट में बचा है। पहला है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है वो उसका, उसके बाद डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या है, फिर उसके बाद लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा उसके 3D के अंदर। तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत लिए हैं, बेसिक, उसी के हिसाब से आपको भी तैयारी करनी है। ठीक, जब हमने पढ़ा है कि जब 2D रहता है तो एक्स और वाई हमको याद है, और जब 3D होता है तो ये जो प्लेन है इस पे एक जेड एक्सिस आ जाती है, ऐसे याद है। 2D में ये क्वाड्रेंट रहते हैं, क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट में बटे रहते हैं। जब 3D करते हैं तो ये ऑक्टेंट में बढ़ जाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 4th नीचे, 5th, 6th, 7th, 8 ऑक्टेंट हो जाते हैं, याद है। उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा। ये सब 3D में, जो इतना 2D में था बस 3D में हो गया। बस सिमिलर चीज़ है, जो x और y के लिए चलता था वही चीज़ z के लिए चलेगा। वही चीज़ किसके लिए चलता है, z के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 पॉइंट के बीच का फार्मूला पढ़ा, x1 y1 z1 और x2 y2 z2,
थोड़ा सा रिवीजन के लिए बात हो रही है। तो फार्मूला हम लोगों ने 2D में पढ़ा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस, जैसे x और y चल रहा है वैसे क्या हो जाएगा z, तो इसमें z जुड़ जाएगा, z1 माइनस z2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट के बीच में यदि कोई पॉइंट है और ये इसको m/n रेशियो में दो तरीके से इंटरसेप्ट करता है, याद है आपको, एक इंटरनली और एक क्या करता है एक्सटर्नली। तो जैसे x हमने लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, याद होगा सबको, लिखते हैं हम लोग। इसी तरह y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस 1, ठीक। और तीसरा पॉइंट इसमें z भी आएगा, तो z में भी वही कंसेप्ट चलेगा, mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n, याद है। ये पॉइंट जैसे इंटरनली एक्सटर्नली यदि इसको डिवाइड करता है तो बस यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, याद होगा। ये 2D में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग डिस्कस भी किए हैं, बस 2D से कोरिलेट करके 3D के ये सब पोर्शन आप जो इनिशियल वाले पोर्शन है आप कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो उसी में एक z जुड़ जाएगा, z1 प्लस z2/2, सही है। ये बेसिक है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हमने पढ़ा। डायरेक्शन कोई भी लाइन है वो किस अल्फ़ा बीटा गामा यदि एक्स वाई जेड एक्सिस से बना रही है तो उसका कोसाइंस क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा, याद है। तो ये सब रिजल्ट है, हम आगे अभी पढ़ेंगे। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट 4 0 0 लाइज ऑन, ठीक, कहाँ पे लाई कर रहा है, आता है। पहला क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट दे देता है वो किस क्वाड्रेंट में, किस ऑक्टेंट में है। यहाँ पे कौन सी बात होगी, ऑक्टेंट में। किस ऑक्टेंट में है आपको पता है, देखो 0 0 है, एक्स एक्सिस पे x होगा, एक्स एक्सिस पे y और z क्या होता है 0, y एक्सिस पे क्या होता है x और z 0, और z एक्सिस पे क्या होगा x और y 0, ठीक। तो ऐसे ही है ये पहला 4 0 0 कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। ये द पॉइंट 0 z 0 लाई ऑन, देख के बोलते रहो आंसर, किस पे, y एक्सिस पे। ये सिंपल सा है, उसी पैटर्न पे। द पॉइंट 0 2 4 लाई ऑन, कहाँ पे, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे x 0 होता है ना, प्लेन आपको याद है ना, हमने बोला दीवार है जैसे ये, तो ये वाई जेड, ये जेड एक्स, ठीक है। द पॉइंट 4 2 0 कौन सा होगा, एक्स वाई, जेड 0 है, ठीक। द पॉइंट 3 0 4 लाई ऑन, हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए, सिंपल सा बताइए। एक्स वाई प्लेन से 2 3 5 की डिस्टेंस बताइए, कोई पॉइंट है। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा देखो, एक्स वाई प्लेन क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन है नीचे, ये एक्स वाई प्लेन है, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये क्या है जेड एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन होगा, ये एक्स वाई, नीचे हो गया एक्स वाई प्लेन, बोलिए सब लोग, ऐसे नीचे एक्स वाई प्लेन हो गया, ये जेड है तो ये कौन सा प्लेन होगा, जेड एक्स, ये कौन सा प्लेन होगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, कौन सा 2 3 5, कहाँ से पूछ रहा है, एक्स वाई प्लेन से, कोई पॉइंट यहाँ पे 2 3 5 पे, बोले सब लोग, और ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 5, जेड, जेड कोऑर्डिनेट है समझ में, बस। तो इसका यूनिट देख के आप बता सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया, सी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 5 फ्रॉम द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन मतलब x, वाई जेड का रहा है तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है क्या होगा 2, ठीक है। आंसर दिया होगा इसमें, देता हो। फाइंड द डिस्टेंस 2 3 5, वही सेम टाइप का क्वेश्चन पड़ गया ज़्यादा। 2D ज्योमेट्री है, सबको याद है, कितना होगा 3D ज्योमेट्री है, हाँ। इन विच ऑक्टेंट डज द पॉइंट 1 5 7 लाई, फर्स्ट, ये सब बेसिक क्वेश्चन है।
इन विच ऑक्टेंट डज द पॉइंट -1 -5 -7 लाई? किसमें? 7। वेरी गुड। किस में जाएगा? 7 में। तीनों माइनस है, जेड भी याद है? भूल गया? ध्यान से देख लीजिए, ये है ये है ना? देखो ध्यान से, बातें मत करो। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सही है? तो ये एक्स वाई जैसे चलता है वही है। एक्स वाई प्लस है, यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस है, वाई प्लस है। यहाँ पे एक्स वाई दोनों माइनस है, और यहाँ पे एक्स प्लस है, वाई क्या है? माइनस है। और ऑक्टेंट में जब जेड जुड़ेगा तो इन चारों में जेड प्लस होता है। और जब नीचे जाओगे तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड की प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी, जेड बस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये इसके नीचे वाला क्या होगा? 5, इसके नीचे वाला 6, इसके नीचे वाला, और एक्स वाई क्या है? माइनस है, और जेड क्या है? माइनस है। तो तीनों हो गया, ठीक है? इन विच ऑक्टेंट डज, सही है? इन विच ऑक्टेंट डज द पॉइंट -1 5 -7, -1 5 -7। सिंपल सी बात है, सोचो। वैसे ही -1 मतलब x माइनस है और y क्या है? प्लस है। कहाँ पे होगा? पहले उसमें 2D में सोच लो ना। कहाँ पे होगा? x सेकेंड में होगा। कहाँ पे होगा? और z माइनस है ना, तो उसके नीचे, सेकेंड के नीचे वाला कौन सा आता है? 6। कौन सा आता है? नहीं समझ में आ रहा है? तो बस सिंपल से सोच के आप कर सकते हो। कौन सा आंसर हो गया? ये हो गया किससे? कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जो उसका ऑक्टेंट था। अब आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक? डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस आर, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? बोलो, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? सब बताया गया है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, गेस करना है। भूल गया? गेस मत करो, जानो। ये जेड है ना? है? ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, मतलब ये है, सही है? तो ये एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है? 0। और वाई एक्सिस से कितना बना रहा है? 90। और जेड एक्सिस से भी कितना बना रहा है? 90 ही बनाएगा ना? भूल जाते हो बार बार 3D में। कार्नर है? कार्नर को देखो, कार्नर पे है। तो x और y और z तीनों एक दूसरे से कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। और इट सेल्फ 0। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोई भी लाइन x y z से कितना एंगल बना रही है, उसका कोसाइन, उसका। तो क्या होगा? cos 0 cos 90 cos 90 का 0 की वैल्यू 0 0। समझ में आ रहा है? ये किसका डायरेक्शन कोसाइन है? एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा? 0 1 0। और जेड एक्सिस का क्या हो जाएगा? 0 0 1। रिवीजन हो जा रहा है ये वन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो ये कौन सा हो जाएगा? 0 1। और यही एक्स के वाई एक्सिस के जब एक्स एक्सिस होता है तो क्या करते हैं आप? 1 0। और जेड एक्सिस होता है तो 0 0 1। Find the equation of the plane passing through the point 1 1 1 Q P Q R this x plus y plus 2 equal to 0 x minus y equal to 0। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको आता है, ABCD तक दे रहा है, ये D है ऑप्शन, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा इक्वेशन तीनों पॉइंट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। 2 सेकेंड लगेगा, चेक कर लेंगे। जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वही प्लेन का इक्वेशन होगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना? देख लो, 1 1 1, तो 1 + 1 - 2 कितना आ गया? 0। दूसरा क्या है? 3 - 1 2, तो 3 - 1 2, ठीक है? 3 - 1 रखोगे 0। समझ में आ रहा है? तो बस द इक्वेशन दिस इन 3 डायमेंशन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाई x² - x - 2 = 0। इक्वेशन पढ़ा आप लोगों ने? x² + bx + c, इस टाइप का एक इक्वेशन पढ़ा है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ पैरेलल, ठीक है? द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन
7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। जो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट होता है वही उसका क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7, 4 और माइनस 2। कोई भी प्लेन है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन जो रेशियो होता है वो प्लेन के एक्स वाई जेड का जो होता है वही कोफिशिएंट क्या होता है, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। याद है ना। दो कोई प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, याद है, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो बताया गया है कि उनका जो a1x प्लस b1y प्लस c1z और a2x प्लस b2y प्लस c2z, डी से मतलब नहीं है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल होता है। याद है। फिर उन दोनों के बीच का एंगल आप निकालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट, याद है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस, तो वहाँ से जहाँ से आप जोड़ के याद करो, इफ द m n और द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन देन, तो हमें फार्मूला पता है m स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। याद होना चाहिए, यहीं से याद करिए। ठीक है ना। तो ये आपको ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। आप ये ध्यान से देखिए, ये ऐसे भी लिखता है, ये ऐसे भी लिखता है, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, जिसमें ऑप्शन दिया हो। ठीक, ऐसे भी रिजल्ट देता है। जब इसको आप साइन में बदल लेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाता है 2, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 आता है और 3 हो जाएगा, 3 इधर भेजोगे तो ये तीनों रिजल्ट में से कोई भी रिजल्ट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। जहाँ पे जो टॉपिक है ना उसी से रिलेटेड, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन, वो सारे ऑप्शन आपको टच करना चाहिए। प्रिपरेशन ऐसे किया जाता है, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है वो भी, तो ये नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिए हो गया, एक क्वेश्चन करके नहीं, जो क्वेश्चन बन रहा है उससे और ऑप्शन क्या बन सकते हैं, इतना सोचना चाहिए। ठीक, कोई जरूरत थोड़ी कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन लिख दिया, आप याद करके गए LMN में और आ रहा है वो कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा, और आपको बाकी जगह LMN लिखा है, फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन मिस्टेक है, आंसर सही नहीं है। ठीक है ना। तो सारे ऑप्शन हर जगह पे आप चेक करने की कोशिश करिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 2 3 4 एंड -1 -2 -1 आर डायरेक्शन रेशियो, लाइन दोनों का जोड़ क्या होता है, डिफरेंस होता है। पता है, याद है, दोनों कोऑर्डिनेट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। याद है ना। 2 इन पॉइंट पता है। ठीक, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो भी होता है उन दोनों का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। ठीक, x2 माइनस x1 तो -1 -2 सही है, -2 -3 याद है, और 1 -4 तो कितना आएगा ये -3 -5 और ये -3। पहला आंसर सही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोलो। If a line has direction ratio 2 -1 -2 determine its direction cosine। यदि ये पता है डायरेक्शन रेशियो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, याद है, भूल गया है, A/√। यदि ABC डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है, क्या है, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन क्या कोसाइन क्या होता है, A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B/this एंड C/this। याद है। तो वही वाला कंसेप्ट है, 2 -1 -2 तो अंडर रूट में करेंगे कितना होगा, 4 + 4 8 + 1 9, कितना आ जाएगा, √9। √9 का मतलब 3, तो 2/3 -1/3 एंड -2/3। ऑप्शन कौन सा हो गया, B। समझ में आ रहा नहीं है। साथ करते हो तब तो समझ में आता ही है, जब अपने करते हो तभी दिक्कत होती है, उसका दिक्कत यही है। मेरे साथ सोच के बोलो आंसर, हमसे मत करवाओ, आप खुद आंसर बोलो। ठीक, द वेक्टर इक्वेशन फॉर अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0 1 एंड 3 4 6 इज वेक्टर इक्वेशन बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन डिफरेंस करके IJ के लिख देते हैं। ठीक है,
माइनस आई प्लस 2k प्लस लेमडा द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये डिफरेंस इसका करेंगे कितना होगा, -4 4 एंड 4, ठीक है। तो ये उस लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, तो ये आना चाहिए 4i प्लस 4j प्लस 4k, ठीक है। और आई जे के है ना, एक लाइन पॉइंट से जा रहा है यहाँ से, तो आई जे के, तो जे क्या यहाँ पे 0 है, सही है। तो -i और प्लस 2k, ठीक, और प्लस लेमडा इंटू दिस सी आ रहा है ना, -i प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू दिस, ठीक। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन द k कैन हैव, बताइए, x माइनस 2 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपान 1 इक्वल टू z माइनस 4 अपान k, एंड x माइनस 1 अपान k इक्वल टू y माइनस 4 अपान 2 इक्वल टू z माइनस 5 अपान 1। कहाँ पे? हाँ ठीक है, इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ये जो नीचे में है ये डायरेक्शन कोसाइन है, पता है आपको, x माइनस अल्फ़ा अपान L1 प्लस एक्स माइनस बीटा अपान M2 प्लस एक्स माइनस गामा अपान L2, लाइन पासिंग थ्रू अल्फ़ा बीटा गामा एंड डायरेक्शन कोसाइन LMN है। कोप्लेनर है तो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है, याद है। तो ये हो जाएगा k प्लस 2k, सही है, प्लस k इक्वल टू 0 2, ये k नहीं है 2 है, तो 2k इक्वल टू हो गया -2, k इक्वल टू -1। नहीं, क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज, एग्जैक्टली 1 वैल्यू पूछा है। k हैव, हाउ मेनी कहाँ, देन k हैव एग्जैक्टली 2 वैल्यू, वहाँ 2 वैल्यू होता है इसका, ठीक है। 2 आएगा, ये मिटा देना। What are the direction cosine of the equation of the plane 2x plus 3y minus 5 equal to minus z equal to 5? क्या होगा, 2 3 और -1, ठीक। इसके उसका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, तो अंडर रूट कितना आएगा, 4 + 9 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14, ठीक। तो 2 अपान अंडर रूट 14 आ गया, 3 अपान अंडर रूट 14 और -1 अपान अंडर रूट 14, बी ऑप्शन सही है। आ जाइए प्लेन, ठीक, ये डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक। ऐसे ही प्लेन पे है, ठीक।